ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधुओं, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं और 14वें अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। एक श्लोक का हमने श्रवण कर लिया है। आज हम दूसरे श्लोक को सुनेंगे। तो आइए दूसरे श्लोक। पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि देखिए, मैंने ज्ञान पहले ही बता दिया है अर्जुन, लेकिन जो उत्तम ज्ञान है उसको मैं दोबारा से आपको कहने जा रहा हूँ कि जो लोग इस भौतिक सांसारिक मोहमाया से रहित हो जाते हैं वह परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं या सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 2 में क्या है, क्योंकि इस अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व क्या है? प्रकाशमान है, सात्विक है। रजस क्या है? रजस चंचल है। रजस गुण क्या है? चंचल, इससे मनुष्य में चंचलता आती। और अंतिम है तमस। तमस क्या है? आलस, आलस, निद्रा, ये तमोगुण है। तो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं इन्हीं तीनों गुणों से व्याप्त हैं। किसी में रजस गुण है, किसी में तमस गुण है, किसी में सत्व गुण है। तो इन गुणों की प्रधानता होती है तो वैसे ही व्यक्ति की प्रकृति बन जाती, वैसा ही व्यक्ति का स्वभाव, वैसे ही वो कार्य करने लग जाता है। तो आइए श्लोक संख्या 2 में क्या है। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्यम आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि देखिए, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसने भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति मेरे समकक्ष बन जाता है। वह मेरे समकक्ष बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जब संसार का प्रलय होता है तो उस समय उसका प्रलय नहीं होता। जब संसार में उत्पन्न होती हैं चीज़ें तो फिर उस व्यक्ति का संसार में वह उत्पन्न भी नहीं होता है। कौन? जो व्यक्ति भक्ति भाव से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह इस महाप्रलय और संसार के उत्पन्न होने में वह शामिल नहीं होता है। न वो जन्म लेता है न वह मरता है। जन्म मरण के चक्कर से वह छूट जाता है। तो इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, कह रहे इस ज्ञान को प्राप्त करके, इस ज्ञान का आश्रय बनकर वह मम, मेरे साधर्म्यम, समान प्रकृति को आगता है, प्राप्त कर लेता है। सर्गे अपि, कह रहे सृष्टि में भी न उपजायते, वो फिर से उत्पन्न नहीं होता। और प्रलय होने पर न व्यथन्ति, न ही विचलित होता है, न ही दुखी होता है। तो भगवान कह रहे हैं जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वह मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो वह न तो इस सृष्टि में उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। सामान्य व्यक्ति क्या है? इन प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनसे क्या रहते हैं? इन 3 गुणों से दूषित रहते हैं और उन्हें यह जो परम ज्ञान है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसलिए वह व्यक्ति दिव्य गुण को नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह व्यक्ति उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और वह ऐसा व्यक्ति, कह रहे मेरे समकक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरे समकक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। कहते कि जो प्रकृति का जो ये कार्य शरीर है, इस कार्य शरीर को जब हमने पकड़ लिया तो हम क्या हो गए? हम तो परतंत्र हो गए, इसके अधीन रह गए, इसके अधीन हो गए। और फिर क्या होगा? बार बार जन्म मरण के चक्कर में हमें पड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का इस शरीर से विच्छेद हो गया, जिस जीवात्मा का इस शरीर से विच्छेद हो गया, उसने इस शरीर के मोह माया में वह नहीं पड़ा। तो ऐसा क्या है? वह व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। उसकी वो जो आत्मा, जीवात्मा है, वह इस शरीर से स्वतंत्र हो जाती है। और जब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है या जीवात्मा जब स्वतंत्र हो जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है और वही परमात्मा के समान उस समकक्षता, उस धर्मता को प्राप्त कर लेता है।
और जैसे भगवान हमेशा सत्य चित्त और आनंद स्वरूप में रहते हैं, ऐसे ही वह जो निर्विकार आत्मा है वह भी सत्य चित्त और आनंद को प्राप्त कर लेती है। वह उसी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। कह रहे कि यह ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है वह सृष्टि के उत्पन्न और विनाश होने पर वह प्रभावित नहीं होता है। ऐसा भगवान ने यहाँ अर्जुन को बताया। तो देखिए, वीडियो पूरी सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को अवश्य सुनाइए, क्योंकि यह ज्ञान परम ज्ञान है। जितना भी आप बार बार इस वीडियो को सुनेंगे, कोई भी वीडियो, तो आपको कुछ अलग अनुभव होगा। तो इस ग्रंथ में दिव्य ज्ञान भरा हुआ है। हमें इस ग्रंथ का बार बार अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए, ताकि हमारे बड़े बूढ़ों का भी उद्धार हो सके और हम बहुत जल्द 18वें अध्याय पर पहुँचेंगे। 18वें अध्याय का श्रवण पठन पाठन तो हमारे जो वृद्ध मनुष्य हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, घर में हमारे बड़े बूढ़े हैं, आप उन्हें भी कहिए कि वह 18वें अध्याय को प्रतिदिन सुने या पढ़ें, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। जो ये जीवन है ये बहुत अमूल्य है। इस जीवन के अमूल्य रूप को वह पहचान सकें। 18वें अध्याय, गीता का 18वें अध्याय का जो महात्म्य है वो किसी अन्य अध्याय का नहीं है। इसलिए हमें अपने पूर्व बड़े बूढ़ों को 18वां अध्याय ज़रूर सुनाना चाहिए। और अपने पितरों के लिए हम कभी भी 7वें अध्याय को कर सकते हैं। वो हमें 7 दिन कंटिन्यूसली करना होता है। यदि किसी को पितृ सेध रहे हैं, किसी के यहाँ पितृ दोष है, तो ऐसों को क्या करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का श्राद्धों के दिनों में तो अवश्य 7 दिन रेगुलर 7वें अध्याय का पठन पाठन करें, श्रवण करें। और उसमें तो ज़रूरी है ही, हम साल के किसी भी महीने में कभी भी अपने पूर्वजों के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, करा सकते हैं। धन्यवाद।